वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। 2014 के बाद अभी 6 अगस्त 2024 को ये लेटर सर्कुलेट हुआ है हिपा का एसएएस एग्जाम के कंसर्न। एक लंबे समय के बाद एक आसार नजर आया है कि एचएसएएस ऑर्डिनरी ब्रांच के एग्जाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर हिपा ने एग्जाम के लिए जो वेन्यू की डिमांड की है, इनविजिलेशन स्पोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जो गर्ल्स कॉलेज है गुरुग्राम का, तो वहाँ पर डीजी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को लेटर बनाया है, रिक्वेस्ट की है कि वेन्यू एग्जाम के लिए प्रोवाइड किया जाए और इनविजिलेशन जो स्पोर्ट है वो प्रदान की जाए। तो ये एग्जाम इन्होंने जो रिक्वेस्ट की है अगस्त 30 से लेकर सितंबर 3 तक ये शेड्यूलिंग इन्होंने मांगी है। तो इसमें अगर वो सूटेबिलिटी बनती है तो इसी डेट को हो जाएंगे, अदरवाइज ये एग्जाम एक वीक बाद में यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में या उससे पहले भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो अवेलेबिलिटी है कॉलेज की वो उस वक्त हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो इवनिंग शिफ्ट 1 बजे से 4 बजे तक एग्जाम की इन्होंने जो टाइमिंग अपनी प्रस्तुत की है इसमें, और एसएएस 1 ऑर्डिनरी ब्रांच यानी कि पार्ट 1 के ही एग्जाम होंगे ऑर्डिनरी ब्रांच के। तो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसी के लिए सुपरवाइजर्स की भी रिक्वायरमेंट है, इनविजिलेटर्स जो कॉलेज के होंगे उनकी भी रिक्वायरमेंट दी है, और अदर सपोर्टिंग स्टाफ यानी कि ये एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए और जिस स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। और रिक्वेस्ट की है कि जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14 के, उनको डायरेक्ट किया जाए कि जो भी नीडफुल अरेंजमेंट हैं इस एग्जाम करवाने में वो सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाएं ताकि ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सके। तो एक लंबे समय के बाद एक आसार नजर आया है। और दूसरी बात कि आज 6 अगस्त 2024 को ये सर्कुलेट हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट्स के पास इंफॉर्मेशन ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं थी, अदरवाइज पहले सर्कुलेट हो जाती थी। ये 29 जुलाई 2024 का है और 6 अगस्त को आज सर्कुलेट हो रहा है। अदरवाइज इससे पहले कैंडिडेट के पास सेम टाइम इंफॉर्मेशन आ जाती थी। तो अब ये क्या रीजन है, क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं, इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब ये संभावना जरूर बढ़ गई है। और जो कैंडिडेट्स किसी भी कारण से अप्लाई नहीं कर पाए थे, किसी का कोई सिग्नेचर का इशू था या किसी की जो एलिजिबिलिटी है वो बाद में बनी थी, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार एसएएस एग्जाम जो ऑर्डिनरी ब्रांच का है उसको हो जाने दे, ताकि अगर एक बार ये एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद जो भी शेड्यूलिंग है आगे एग्जाम होते रहेंगे। ये एक संभावना है, तो आपको मौका फिर जल्दी ही मिल जाएगा। अगर किसी भी कारण से एग्जाम अब होल्ड हो जाता है, कोई कोर्ट केस या स्टे आ जाता है, तो उसकी वजह से पता नहीं ये कितने दिन और एग्जाम लटका रह जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस एग्जाम को किसी भी प्रकार से आपका अगर सहयोग कोई होता है कि एग्जाम कंडक्ट हो जाए तो उसमें आपको सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि इतने लंबे समय के बाद इस एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। और सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। एसएएस से रिलेटेड हम और भी वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं। प्रैक्टिकल पोर्शंस की भी कुछ वीडियोस अपलोड की गई हैं, कुछ थ्योरी की भी वीडियोस हैं। तो कहीं ना कहीं एसएएस एस्पिरेंट के लिए वो सहायता एक प्रकार से हो सकती है कि कोई टॉपिक या किसी भी प्रैक्टिकल पोर्शन में कोई पॉइंट हो तो बेनिफिशियल हो सकता है। आप एचएसएएस हेम शर्मा क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है विजिट करके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। समय दर समय पर हम एसएएस से रिलेटेड जो भी रूल्स, इंस्ट्रक्शंस या नोटिफिकेशंस आते हैं उनको डिस्कस करते रहते हैं। एसएएस एग्जाम के कंसर्न वीडियोस, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन है, इन सब की वीडियोस भी यूट्यूब पर अपलोड की गई हैं, तो जिसमें कैंडिडेट को कुछ फायदा हो सकता है कि किस प्रकार का प्रैक्टिकल या थ्योरी आपसे पूछी जाती है। इन सब की वीडियोज भी वहां पर अवेलेबल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।